हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें आपको हर क्वेश्चन का आपको स्ट्रेटेजी के बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और कई सारे नए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए जो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके जो है एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन या तो इनडायरेक्ट तो पूछा ही जाएगा, और कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो डायरेक्ट भी मिल जाएगा। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए करिएगा। जब आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके बताया करिएगा। तो एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना ये है आपका कि अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट डेज और थीम, दो वीडियो जो है आपको अपलोड कर दिया गया है। आप जाकर के देख लीजिएगा। इतना जो है लेवल पर जाकर तैयार किया गया है, कोई भी एग्जाम आने वाला होगा तो आपको वहां से जरूर क्वेश्चन मिलेगा। तो इसलिए वीडियो जाके देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण बनाया गया है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। मुथला पोझी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, जिसके विकास के लिए केंद्र सरकार 177 करोड़ रुपए जो है मंजूर की है? तो मुथला पोझी पोर्ट का किस राज्य में है? तो सही उत्तर आपका रहेगा, पहले विकल्प देखिए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। सही उत्तर आपका रहेगा केरल। तो ये आपको याद रखना है। मुथला पोझी बंदरगाह आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जो है ये न्यूज में है और केंद्र सरकार जो है यहाँ 177 करोड़ रुपए जो है इसके विकास के लिए मंजूर की है। तो केंद्र ने जो है मुतला पोझी, ये देखिएगा मुथला है, मुथला पोझी में जो है मछली पकड़ने के बंदरगाह के व्यापक विकास के लिए जो है 177 करोड़ जो है मंजूरी दे दी है। और पेरू मथुरा जो है में मुथला पोझी वह स्थान है जहां वामनपुरम नदी, ये आपको याद रखना है, वामनपुरम नदी और कादीनाम कुलम झील अरब सागर से जो है मिलते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है, कादीनाम कुलम झील और ये जो है वामनपुरम जो है आपका नदी। तो दोनों यहाँ यही जो ये स्थान है जहाँ ये नदी से, ये दोनों सागर से मिलते हैं, अरब सागर से। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना है। कम से कम इतना तो याद रखना, मुथला पोझी बंदरगाह जो किस राज्य में है? तो केरल में है। ये केरल का मैप है, आप इसको देख लीजिएगा पूरा जो है। अच्छा, केरल के जो है यहाँ झील जो होते हैं तट पर, उसे जो है क्या कहते हैं आपको बताना है। यहाँ कहते हैं इसको कयाल। ये चीज कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कयाल क्या है, या जो है इसके तट पर, मालाबार तट पर पाए जाने वाले झील को क्या कहा जाता है? तो कयाल कहा जाता है, आपको याद रखना है। देखिएगा, भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह जो क्या है, कांडला हो गया, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह में है। उसके बाद मुंबई हो गया, नहावा सेवा हो गया, उसके बाद मार्मू गोवा हो गया, ये देखिएगा मंगलोर हो गया, मंगलोर पोर्ट, और उसके बाद कोच्चिन हो गया, तूतीकोरिन हो गया, इंदौर हो गया, चेन्नई हो गया, दोनों जो है महत्वपूर्ण है। विशाखापट्टनम हो गया, पारादीप हो गया, हल्दिया हो गया। तो ये जो है भारत के महत्वपूर्ण पोर्ट हैं, इसको आपको याद रखना। कोलकाता भी जो है यहाँ। तो ये सब महत्वपूर्ण पोर्ट है, आपको याद रखना। क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि ये आपको ये राज्य भी जानना है, किस किस राज्य में स्थित है, किस तट पर स्थित है। जैसे मान लीजिए इंदौर आपका जो है किसी नाम से नहीं है कि हाँ आपको पता चल जाएगा, या तूतीकोरिन तो ये किस तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना इस तरह से है। तो ये महत्वपूर्ण है। ये पोर्ट के बारे में और भी डिटेल्स है, इसको जानना चाहते हैं तो इसको भी देख सकते हैं कि पोर्ट जो है कहाँ कहाँ, छोटे पोर्ट भी है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा पोर्ट जो है किस राज्य में स्थित है, तो आप कम से कम जानकारी रखिए। अगला देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का तीसरा महानिदेशक जो है किसे बनाया गया है? आप सब जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां जो है बैठक कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा था। तो उसकी वजह से जो है कल भी इसका क्वेश्चन बताया गया था और आज भी इसके बारे में क्वेश्चन है। तो किसे जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का तीसरा महानिदेशक चुना गया है या बनाया गया है? तो विकल्प में है अमिताभ कांत, आशीष खन्ना, मनोज मित्तल, अजय माथुर। सही उत्तर आपका रहेगा आशीष खन्ना। आशीष खन्ना को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का तीसरा महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनाया गया। तो आपको याद रखना, ये विश्व बैंक के जो है ऊर्जा विशेषज्ञ हैं, यानी 2020-21 से ही जो है ये विश्व बैंक में काम कर रहे हैं ऊर्जा विशेषज्ञ के रूप में। तो ये आपको आशीष खन्ना को याद रखना है। विश्व बैंक में जो है ये विश्व बैंक में क्या है? ऊर्जा विशेषज्ञ हैं, तो आपको याद रखना है। तो वो कम से कम जो है विश्व लेवल पे काम किए हैं, और तब इस अंतर्राष्ट्रीय जो है सौर गठबंधन भी एक विश्व लेवल का संगठन है, तो उसमें भी कार्य करेंगे तो देश और जो है पूरे विश्व को जो है फायदा मिलेगा। तो ऊर्जा के क्षेत्र में जो है ये महत्वपूर्ण उपलब्धि इनके द्वारा जो है हासिल किया जा सकता है। अजय माथुर की ये जगह लेंगे, आपको याद रखना है।
तो आशीष खन्ना जो है अजय माथुर की जगह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का तीसरे महानिदेशक बनेंगे या बनाए गए हैं। ये जो है मार्च 2025 में अपना जो है पदभार ग्रहण करेंगे। तो याद रखना है आपको, मार्च 2025 में कितना अजय माथुर का कार्यकाल जो खत्म होगा तब ये अपना कार्यकाल संभालेंगे। यह घोषणा नई दिल्ली में हो रहा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं बैठक, आपसे बता दिए पहले, में किया गया है। और आईएसए का लक्ष्य है 2030 तक जो है सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का जो है निवेश जुटाना। इस लक्ष्य पर जो है ये कार्य कर रहा है। जब से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है ये सौर गठबंधन बना 2015 से, आपको याद रखना 2015 में इंडिया एंड फ्रांस मिल करके जो है इस गठबंधन को शुरू किए थे। इसमें आज वर्तमान में 103 जो है सदस्य हो गए हैं वैसे, और वैसे 120 से ज्यादा जो है इसको जो है अपना वो व्यक्त कर चुके हैं कि हाँ हम इसके सदस्य हैं। तो 103 जो है ऑफिशियली इसको मतलब पूर्ण रूप से बन चुके हैं। 2015 में स्थापना हुआ था। दूसरे नंबर भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो आपको ये सब चीजें याद रखना है, फैक्ट कभी भी पूछा जा सकता है। काफी न्यूज में इस समय चल रहा है, तो इससे आपको कम से कम याद रखना है ये सब चीजें। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण था। उसके बाद दूसरा नंबर की अभी कल जो है आपको बताए होंगे कि इसका जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो गई फिर से। तो जो है किस देश को जो है बनाया गया, अभी आपको वो भी क्वेश्चन बता देते हैं। तो ये देखिएगा, आशीष खन्ना जो है न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो ये है आशीष खन्ना, आपको याद रखना है। और इसके पहले ये कौन है, अजय माथुर है। तो इनके स्थान पे होंगे कौन, आशीष खन्ना। तो याद में रखना आपको। ये देखिएगा कल ही का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है। तो आपको बताया गया था भारत जो है इसको अध्यक्ष चुना गया था। उपाध्यक्ष किसको चुना गया था, तो फ्रांस को जो है उपाध्यक्ष चुना गया था। तो 2 वर्षों के लिए फिर से जो है इनको जो है चुना गया है। तो याद रखना है, दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो ये इसके बारे में कल भी आपको जो है बता दिया गया था, लेकिन जो है दोनों क्वेश्चन एक साथ आपको बता दिया गया। अगला देखिएगा, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, यानी जिसे बिनवैक्स कहते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए वियतनाम इंडिया, INC इंडिया बायोलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है ये। तो कहाँ हो, 2024 का 5वां संस्करण है ये। तो कहाँ हो शुरू हुआ है, तो 5वां संस्करण है ये, कहाँ शुरू हुआ है। ये आपको ये विकल्प देखिए, अम्बाला, जोधपुर, उमरोई, औली। देखिए पहले ये देखिए, अम्बाला हरियाणा में, जोधपुर राजस्थान में है, उमरोई जो है आपका मेघालय में है, औली जो है कहाँ है, उत्तराखंड में। ये चारों चीज आपको ये भी याद रखना है। पहला नंबर ये कभी भी लोकेशन आपका पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर ये कहाँ शुरू हुआ, तो ये अम्बाला, हरियाणा के अम्बाला में जो है इसको शुरू किया गया है। तो ये देखिएगा बिम्बैक्स 2024, ये इंडिया और वियतनाम। तो आपको याद रखना है दोनों देशों के बीच। नाम से देखिए, कोई एक्सरसाइज होता है तो कम से कम पहले उसका नाम देखिएगा कि मतलब ये मिल रहा है कि नहीं। जैसे अभी जो है सिनवैक्स हुआ था सिंगापुर इंडिया के बीच में, उसके बाद काजिंद हुआ था कजाकिस्तान इंडिया के बीच में। ऐसे ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जो नाम से ही जो है स्पष्ट हो जाते हैं। अभी आपको बताया था गरुड़ शक्ति और मित्र शक्ति, दोनों आपको बताना किस किस देश के साथ हुआ था। उसमें हम कुछ ट्रिक भी लगा के बताए थे, तो आपको बताना है। तो कहाँ हो रहा है, तो ये हरियाणा मैप है आपका। इसके आसपास वाले देखिए, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश। तो ये सब जो है इसके आसपास जो राज्य है वो सटे हुए वो देखिएगा। लेकिन आपको मेन उद्देश्य बताना कहाँ, अम्बाला। तो अम्बाला जो है पंजाब बॉर्डर पर ये अम्बाला है, यहीं इसका जो है एक्सरसाइज हो रहा है। तो आपको याद रखना है कहाँ हो रहा है विनवैक्स। तो वियतनाम इंडिया के साथ जो एक्सरसाइज हो अम्बाला हरियाणा में हो रहा है। 2023 में ये देखिए अल्टरनेटिव क्रम में होता है। एक बार अगर यहाँ हुआ आपकी बार 2024 में, तो 2025 में कहाँ होगा, तो ये वियतनाम में होगा। फिर 2026 में कहाँ होगा, इंडिया में। तो ये आपको याद रखना अल्टरनेटिव क्रम में जो है होता है। पिछली बार का अभ्यास जो है वियतनाम में हुआ था। तो वियतनाम का ये मैप है, आप इसको देखिएगा। वियतनाम बहुत महत्वपूर्ण है देश, हमेशा जो है अपने देश के साथ जो कोई ना कोई समझौता करता रहता है, न्यूज में हमेशा बना रहता है। तो हनोई इसकी राजधानी है, याद रखना आपको। दूसरे नंबर तट से सटा हुआ देश है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैया सैंडू जो है किस देश की राष्ट्रपति बनी है। तो ये जो है वहां की PM रह चुकी थी, तो ये फिर से जो है वहां की राष्ट्रपति बनी है। तो कौन है ये मैया सैंडू, किस देश की बनी है। तो विकल्प में पूर्वी तिमोर, मालडोवा या मालदोवा जो भी कहिए, मैक्सिको, हंगरी। सही उत्तर आपका रहेगा B, मालडोवा की जो है ये प्रेसिडेंट बनी है। तो ये आपको याद रखना, इनका इमेज है ये PM के पद पर भी रह चुकी हैं। तो ये जो है मालडोवा की प्रेसिडेंट बनी है।
मोल्डोवा आपको न्यूज में हमेशा रहता है। जब ये यूक्रेन में युद्ध छिड़ा था, रूस और यूक्रेन का युद्ध, तब जो हम मोल्डोवा में हमारे यहाँ से जो है इंडियन एयरफोर्स का जो है या इंडियन एयर इंडिया का विमान भेजा गया था मोल्डोवा में। यहाँ से जो है यूक्रेन से लोग यहाँ आकर के मोल्डोवा में आए थे, तो यहीं से जो हम यहाँ से निकाले थे। तो आपको याद रखना है ये मोल्डोवा। मोल्डोवा की राजधानी जो है, देखिएगा इसमें शायद लोकेट नहीं किया है, अभी हम आपको बता देते हैं। ये वैसे तो आपका मोल्डोवा की राजधानी चिसिनाउ है, लेकिन आपको मैप पे भी दिखा देते हैं। ये देखिएगा चिसिनाउ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। दूसरे नंबर ये देखिएगा यहाँ ब्लैक सी है, यहाँ स्पष्ट दिखेगा ये ब्लैक सी है ये, लेकिन ब्लैक सी से ये सीमा जो है साझा नहीं करता, ये कटा हुआ है। तो आपको याद रखना है ये लैंड लॉक कंट्री है, मतलब किसी सीमा से जो है साझा नहीं करता, किसी मतलब ऐसे सागर और समुद्र से। तो आपको याद रखना है रोमानिया और जो यूक्रेन के बीच में है, इसके साथ और कोई दूसरा देश जो है सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको याद रखना है मोल्डोवा। तो अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही हो, आप मतलब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों तक भी इसको जो है पहुंचा दीजिए। जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं उसका आंसर आप जरूर बताया करिए जो आता है आपको। अगला है देखिएगा, किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश को अनिश्चित काल के लिए जो है बढ़ा दिया है। तो किस देश ने इसको बढ़ाया है? सही उत्तर आपका रहेगा, देखिए विकल्प पहले देखिए, फ्रांस, थाईलैंड, वियतनाम, मॉरिशस। तो कौन सा देश जो है बढ़ा दिया है अनिश्चित काल के लिए? विकल्प में आपका सही उत्तर आपका रहेगा थाईलैंड। थाईलैंड जो है देखिएगा, इस कार्यक्रम को जो है, ये किस कार्यक्रम को, जो वीजा मुक्त प्रवेश का कार्यक्रम है, इसको जो है, इस कार्यक्रम को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2023 में जो है थाईलैंड सरकार ने जो है इसको शुरू किया था। लेकिन जो है आप जानते होंगे कोई भी देश जो है पर्यटन पर बहुत ज्यादा निर्भर रहता है, ये सब देश। तो पर्यटन को ज्यादा से ज्यादा पर्यटन भारत से थाईलैंड में जाए, उसके लिए जो है इस नीति को बढ़ा दिया गया। तो इस वीजा मुक्ति कार्यक्रम के तहत जो है भारतीय नागरिक बिना किसी अग्रिम वीजा के 30 दिनों तक थाईलैंड में जो है बिना किसी परेशानी के प्रवेश का आनंद ले सकते हैं। तो जो आप जा सकते हैं मतलब बिना वीजा के। तो याद रखना है आपको किस देश के साथ किस देश ने ऐसा किया है, तो थाईलैंड। ये थाईलैंड का मैप है, आपको याद रखना है। थाईलैंड का जो है राजधानी क्या है, बैंकॉक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। आपको ये बताना है जो ये बिमस्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो है क्या ये, इसमें बिमस्टेक में क्या ये थाईलैंड देश सदस्य है कि नहीं सदस्य? आपको ये क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन कई बार आपसे बताया गया था बिमस्टेक में, तो आपको याद रखना है, मतलब है कि नहीं है आपको कमेंट करके बताना। और ये भी आपको बता दें 7 देश उसके जो है सदस्य हैं। ये देखिएगा यहाँ की जो है सिनावात्रा, ये जो है इसके थाईलैंड के पूर्व सीएम की बेटी हैं। इनके जो सीएम थे पहले इसके, तो उनके ऊपर कुछ आरोप लग गया था, तो उसके कारण से इनको हटना पड़ा था। तो ये सबसे कम उम्र की जो है, लगभग 40 के आसपास की उम्र है इनकी, जो हम जहां तक जब पढ़ाए थे तो देखे थे। तो ये जो है वहां की जो है सबसे कम उम्र की जो है पीएम बनी है, और दूसरी महिला पीएम है। तो आपको याद रखना है, इनका नाम है पैटोंगटन सिनावात्रा। तो सिनावात्रा नाम से आप इनको याद रखिएगा, सिनावात्रा। तो ये आपको जो है, ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली का है। तो सिनावात्रा जो है यहाँ की पीएम बनी है, तो सबसे कम उम्र की है। दूसरे नंबर ये दूसरी महिला पीएम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी में जो भयंकर विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है, यह किस देश में है? तो आपको यहाँ तक बता देना कि 10 से ज्यादा लोग जो है इससे जो है डेथ कर गए हैं, इस ज्वालामुखी मतलब विस्फोट के कारण से। तो काफी न्यूज में था, तो आपको बताना किस देश में है। तो विकल्प में है इंडोनेशिया, जापान, इटली जो है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर आपका रहेगा इंडोनेशिया में। तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया में जो है ज्वालामुखी है, इसमें जो है विस्फोट हुआ, जिसके कारण से जो है 10 से ज्यादा लोगों को जो है कैजुअलिटी हुई है, डेथ हुआ है। तो फ्लोरेस द्वीप के जो है, अभी आपको फ्लोरेस द्वीप हम भी दिखा देते हैं, कहाँ है, इंडोनेशिया में। आप जानते होंगे इंडोनेशिया में बहुत से द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप। दक्षिण पूर्वी, ये देखिए फ्लोरेस दक्षिण पूर्व जो है हिस्से में स्थित माउंट लेबोटोबी लाकी में जो है विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया के अन्य ज्वालामुखी आप देखेंगे तो क्वेश्चन इसको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट मिलाने के लिए। माउंट मेरापी देगा या मान लीजिए इटली का कोई ज्वालामुखी दे देगा, उसके बाद जो है आपको मिलाना होगा। तो माउंट मेरापी, माउंट जो है क्राकाटोवा, देखिएगा थोड़ा सा मतलब लिख नहीं मिल रहा था उसमें टाइपिंग में, क्राकाटोवा, उसके बाद माउंट समेरो। तो ये 3 देश जो है
सॉरी 3 देश कहना, 3 ज्वालामुखी आपके जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कईयों बार इस तीनों से पूछा गया है। और ये जो अभी नया ज्वालामुखी मिल गया है लाइबोटोबी लाकी लाकी, तो ये आपको याद रखना फ्लोरस द्वीप पर जो है ये स्थित है। तो माउंट मेरापी, माउंट कराकाटोवा, उसके बाद माउंट समेरू, तो ये तीनों आपको ये भी याद रखना किस देश में है। और दूसरे नंबर आप देखिएगा, यहाँ बहुत ध्यान से आपको देखना होगा, यहीं कहीं जो है ये देखिएगा फ्लोरस, तो फ्लोरस द्वीप यहाँ जो है ये स्थित है, इसी पर ये ज्वालामुखी जो है फटा है, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन। ये यहाँ भी देखिएगा माउंट समेरू, ये फ्लोरस द्वीप जो है ये आपको यहाँ मिलेगा। अगला देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की जो है अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है। तो ये देखिएगा, किसी देश की अगर कोई विकासशील देश की कोई पहली महिला वैज्ञानिक इसका अध्यक्ष बन रही है तो ये आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इनका इमेज ये है, इसको देख लीजिए, यही बनी है। तो आपको नाम बताना ये कौन है। सौम्या स्वामीनाथन विकल्प में है, सुभा तोले, बाला देवी, प्रीति सूदन। तो सही उत्तर आपका रहेगा सुभा तोले, इनको जो है बनाया गया है। तो आपको याद रखना है सुभा तोले जो है बम्बई की निवासी हैं। तो बम्बई की जो भारत से संबंध है इनका, तो इसीलिए जो है ये क्वेश्चन जो आपका कवर किया गया है कि मतलब इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो है कौन अध्यक्ष बनी है। तो ये विकासशील देश की जो है पहली महिला अध्यक्ष है, तो वैज्ञानिक बनी है, तो ये आपको याद रखना है। ये इसके बारे में आप जानिएगा, ये मुंबई से आपको ये चीज बता दिया गया। दूसरे नंबर, अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का स्थापना देखेंगे। स्थापना जो है 1961 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो है हेडक्वार्टर जो है कहाँ है, पेरिस, फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस। आपको ये बताना पेरिस जो है, आपको क्या बताना है, आप शायद बताते नहीं, हम बता देते हैं। पेरिस आपका जो है सीन नदी के तट पर जो है स्थित है, ये चीज आपको याद रखना है, सीन नदी। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पेरिस का सीन जो है बहुत अच्छा है। तो पेरिस का सीन बहुत अच्छा है, मतलब पेरिस जो है बहुत अच्छी जगह पे है, उनका सीन नदी वहां से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय खिलाड़ी ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो संन्यास की घोषणा की है। तो किसने किया है, सही उत्तर आपका रहेगा रिद्धिमान साहा ने। तो इन्होंने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है, ये यहाँ देखिएगा रिद्धिमान साहा, तो इन्होंने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से घोषणा की है कि हम अब संन्यास ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो है अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो आप सब जानते होंगे विधानसभा का एक अध्यक्ष चुना जाता है, तो उसको किसे चुना गया है। विकल्प में है अब्दुल रहीम राठर, सुनील शर्मा, साबिर अहमद, आसिफ अंसारी। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, अब्दुल रहीम राठर। तो ये आपको याद रखना है, अब्दुल रहीम राठर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के जो है ये नेता है, तो उनको जो है ये मतलब वहां का विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। ये चीज आपको याद रखना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सबसे बड़ी पार्टी जो है वहां बनी है कांग्रेस के गठबंधन के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ जो है मिलकर सरकार बनाई है। तो उमर अब्दुल्ला जो है वहां के सीएम बने थे, आपको याद रखना है। उमर अब्दुल्ला वहां जो है 90 सीटों के लिए जो है चुनाव हुआ था, जिसमें जो है 46 सीट कम से कम एक लोग को पाना चाहिए था, एक पार्टी को। तो आपको याद रखना अब्दुल रहीम राठर को जो है विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। दूसरे नंबर सुनील शर्मा जो है, इनको जो है बीजेपी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से जो है विपक्ष का नेता बनाया गया, तो आपको याद रखना है। ये है देखिएगा कौन है ये, अब्दुल रहीम राठर। तो वहां के जो है स्पीकर बने हैं, जनरल विधानसभा के स्पीकर बने हैं। ओम बिरला जो है आप सब जानते होंगे कहाँ के हैं, तो लोकसभा के स्पीकर हैं, ये सब आप जानते हैं। और दूसरे नंबर इनके बारे में नियुक्ति के बारे में कहाँ वर्णन किया गया, तो देखिएगा विधानसभा का अध्यक्ष जो है और उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 178 में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन ये आपका महत्वपूर्ण है, यहाँ से डायरेक्टली पूछा है। दूसरे नंबर अनुच्छेद 93 जो है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो है वर्णन करता है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिग्नोसाइट जो है नामक विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह जो है कौन सा देश लॉन्च करेगा। तो आपको याद रखना है लिग्नोसाइट है कौन सा देश लॉन्च करेगा, तो विकल्प में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए, जापान, रूस। सही उत्तर आपका रहेगा जापान। तो आपको याद रखना जापान जो है इस सैटेलाइट को जो है लॉन्च करेगा, लिग्नोसाइट को। तो ये देखिएगा जापान का ये मैप है, यहाँ जो आपको कल ही बता देते हैं, यहाँ होकाइडो,
होन्सू, शिकोकू और क्यूशू, ये चारों जो है महाद्वीप, चारों द्वीप है। और ये सीरीज में ऐसे आपको लगाने पूछा, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो आप एक सीरीज याद कर लीजिएगा, ऊपर से नीचे होक्काइडो, होन्सू, शिकोकू, क्यूशू। तो आप जो है कभी भी आपसे ऊपर से चाहे पूछे चाहे नीचे से, आप दोनों जो है कर सकते हैं। तो याद रखना आपको। और सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन है? होन्सू है, जहां पे जापान की राजधानी टोक्यो है। ये चीज आपको याद रखना है। लिग्नोसैट सैटेलाइट जो है 6 महीने तक कक्षा में जो है रहेगा, ऑर्बिट में रहेगा और परीक्षण करेगा कि यह पदार्थ जो है उस वातावरण का जो है कितना सामना कर सकता है। तो आपको याद रखना है। जब ये लॉन्च किया जाएगा तब भी आपसे ये क्वेश्चन बताया जाएगा। अभी लॉन्च करने वाले हैं जल्दी ही, रिसेंटली। अगला है देखिएगा 26 जनवरी 2025 में जो है 25 को जब आप हमारा जो है 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो प्राबोबो सुबियांतो जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किया गया है उन्हें। तो ये किस देश के जो है राष्ट्रपति है, इनको जो है आमंत्रित किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा, देखिए विकल्प में ब्राजील, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम। सही उत्तर आपका रहेगा इंडोनेशिया। तो ये महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया जो है विश्व में सबसे अधिक जो है मुस्लिमों वाला देश है, मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। ये आपको याद रखना है। इंडोनेशिया के बारे में आपको बता दिए हैं, अभी ज्वालामुखी के बारे में बताए थे, जो तो काफी न्यूज में रहता है हमेशा। इसकी राजधानी जकार्ता है। तो आपको याद रखना है। दूसरे नंबर जो है आपका, इसके बारे में देखिएगा, यह चौथी बार होगा जब कोई इंडोनेशियाई नेता जो है भारत के गणतंत्र दिवस पर यानी रिपब्लिक डे पर जो है चीफ गेस्ट होगा, मुख्य अतिथि होगा। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है ये चौथी बार होगा। जब 1950 में भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उस समय जो है यहाँ के इंडोनेशियाई राष्ट्रपति थे सुकर्णो। तो वो सुकर्णो जो है तब भी मुख्य अतिथि थे। तो ये आपको याद रखना है कि जो है पहला, अगर कोई देश का राष्ट्रपति पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, पहले जो है इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे सुकर्णो। तो ये आपको ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और अब की बात 2025 में भी मुख्य अतिथि यही होंगे। तो क्वेश्चन सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको भेज दीजिएगा। कम से कम हर एक लोग जो है 3 लोगों के पास जरूर भेजिएगा, क्योंकि इसमें जो है इतना अच्छा जानकारी दिया जा रहा है